अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर गोइंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। यस गाइस, मतलब मेरे पास इतने सारे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट आ रहे थे कि प्लीज आप इस चीज से रिलेटेड एक वीडियो बना दो। अभी विंटर बैच चालू होने वाला है, हम लोगों की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होने वाली है, तो प्लीज आप बताओ कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए हम लोग कैसे अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को एक बहुत स्मूथली तरीके से अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को चलाएं। क्या चीजें हमको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में करनी चाहिए, क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, उस चीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा गाइडेंस मांग रहे थे स्टूडेंट्स। और मुझे खुद को भी पता है अभी अप्रोक्सीमेटली आने वाले कुछ ही एक हफ्ते में या उसके आसपास ही कितनों की तो हो सकता है चालू भी हो गई हो विंटर की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स बहुत बोल रहे थे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाने का, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ऊपर एक वीडियो बनाते। तो गाइस आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी या तो विंटर बैच में भी करंटली हैं या जाने वाले हैं, या फिर मैं बोलूंगा हर एक स्टूडेंट के लिए जो कभी ना कभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा, मैं चलो ये मान के चलता हूँ कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी तक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं लगी है और वो अभी भी कंफ्यूज है कि उन्हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं अगर अपने इंस्टाग्राम पर बताऊँ ना, मेरे पास इंस्टाग्राम में स्टूडेंट्स इतना पूछते हैं कि ये होटल के बारे में बताओ कि यहाँ से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। गाइस मैं भी आपको बता रहा हूँ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आपको करनी है, मैं ये बोलूंगा कि एक अच्छे खासे रेप्यूटेड 5 स्टार होटल से अपना एम लेके चलो कि मुझे वहां से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है। एक लिस्ट बनाओ होटल्स की, ठीक है। अगर आपको ऐसे कि आपको मेरी सिटी में ही अपनी सिटी में ही करना है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो वहां के टॉप होटल्स का बनाओ। अगर आपको है कि ठीक है मैं अडेप्टेबल पर्सन हूँ, पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कर सकता हूँ, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के होटल्स का लिस्ट बनाओ। बट पर्सनली मैं थोड़ा बोलूंगा कि यार अडेप्टेबल होने का ज्यादा कोशिश करना। अभी आपको क्या करना है, अगर टॉप ब्रांड्स की बात करें जहां से आपको अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो वो है ओबरॉय, ताज, मैरियट, हायत, आईटीसी, लीला, ललित, ये सब नोवोटेल जो एकोर के अंदर में आता है। तो ये सारे हमारे टॉप ब्रांड्स हैं जिसके अंडर में आपको अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह करनी चाहिए। बट इन सारे ब्रांड्स में भी फिर सीक्वेंस एक आ जाता है कि अगर आपको एक जगह ओबरॉय मिल रहा है, अगर आपको एक जगह ललित का होटल मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा प्रीफर आपको ओबरॉय को करना चाहिए। फिर अगर आपको ताज मिल रहा है और लीला मिल रहा है, प्रीफर आपको कहीं ना कहीं ताज करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि लीला अच्छा नहीं है, लीला बहुत अच्छा है। अभी आप लीला को कंपेयर कर दोगे किसी, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ऐसे प्रॉपर्टी से, किसी और अलग चेन से, तो फिर लीला बहुत बेटर है, ठीक है। अब ये यहाँ पे तो चलो ब्रांड टू ब्रांड हो गया। अभी क्या है कि अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ट्राइडेंट ले लो, ट्राइडेंट कोई होटल ले लो, ठीक है। ट्राइडेंट गुड़गांव को छोड़ दो और उदयपुर को छोड़ दो, उसके अलावा कोई ट्राइडेंट ले लो और लीला पैलेस ले लो उदयपुर वाला। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ओबरॉय होटल्स में जाओ क्योंकि ट्राइडेंट उसके अंडर में आता है। इस केस में लीला पैलेस उदयपुर ज्यादा बेटर है। तो यू नीड टू डू सम वर्क, सम रिसर्च, ठीक है। ऐसा भी होता है कि एक कंपनी के अंदर में अलग अलग होटल्स होते हैं, जैसे मैरियट इंटरनेशनल है। मैरियट इंटरनेशनल के अंदर में अगर उनकी लग्जरी वाली चेन की बात करें, डेट इज जेडब्ल्यू मैरियट, वो लग्जूरियस चेन है। और उसके बाद पता नहीं कितनी चेन से नीचे फिर उनका वेस्टर्न भी आता है जो मिडिल वालों को थोड़ा देखता है, मिडिल अपर लग्जरी। उसके बाद उनका ले मेरिडियन भी है, फिर उसके बाद नीचे कोर्टयार्ड में मैरियट भी है, और मतलब अलग अलग उन्होंने अपने बांट रखा है ब्रांड्स के सेक्शंस को। तो यू नीड टू डू सम रिसर्च अबाउट दिस एज वेल, ठीक है। तो ये सब करके आपको अपना सीक्वेंस देखना है और देखना है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी ज्वाइन करनी चाहिए। इसके बाद अभी आप लोगों को अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू कैसे देते हैं, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। यस गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है और इतना ज्यादा उस वीडियो ने हेल्प करा स्टूडेंट्स को। आई एम रियली ग्लैड टू टेल यू कि मुझे बहुत खुशी होती है जब स्टूडेंट्स आके बताते हैं कि आई गॉट सिलेक्टेड इन ताज सेंटा क्रूज, आई गॉट सिलेक्टेड इन ओबरॉय राजविलास, ऐसे करके वो प्रॉपर्टीज के नाम बताते हैं कि देख के लगता है कि हाँ यार लाइक मैंने वीडियोस बनाई, इन्होंने इंटरव्यूज दिए और बहुत ज्यादा उनकी हेल्प हुई वो वीडियोस देख के। अगर आपने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप लोग देने वाले हो, तो आई मस्ट से कि आपको वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए जिसमें मैंने क्वेश्चंस बताए हैं कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के इंटरव्यूज के लिए। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, बहुत अच्छी वीडियो है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा ट्रेनिंग से रिलेटेड कि मान लो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, तो अब क्या। अभी मैं आपको बताता हूँ गाइस, जब आप लोग अपनी ट्रेनिंग पे जाओगे, जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक हफ्ता, आप लोगों को याद है जब आप नए नए कॉलेज में गए थे तो क्या हुआ था। आप लोगों को इमोशनल वे में आपको बहुत प्रॉब्लम हुई थी, एडजस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी और ऐसा लगा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये वो ऐसे करके बहुत। अभी उसका डबल सिचुएशन आपको तब होने वाली है जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने होटल में जाओगे। मैं बता रहा हूँ आप लोगों का दिमाग ऐसा होगा कि मैं इंडस्ट्री छोड़ देता हूँ यार, कितना खड़ा होना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है, या फिर कितने लोगों को लगेगा कि मतलब बहुत अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं जब आप पहली बार इंडस्ट्री में कदम रखोगे। हो सकता है कितनों को एंजॉय भी हो, बट एक एवरेज है हम लोग बताएं तो ऐसा नहीं, इसके बेस पे आपको जज नहीं करना। आपको कम से कम आप वहां पे 1 महीना जब आप अपना काम करोगे ना, उसके बाद जाके आपको समझ में आएगा कि ठीक है अभी आप कैपेबल हो कि नहीं हो। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी होती क्यों, आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का रीजन क्या होता है। गाइस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का रीजन ये होता है कि आप लोगों को आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आपको लेकिन पहले ही बता दिया है कि जिस इंडस्ट्री में आप जाने वाले हो, जिस पर्टिकुलर सेक्शन को आप टारगेट कर रहे हो, होटल को,
वहां पर काम कैसे होता है, और अगर आपको उस काम में इन्वॉल्व होना है, वो आपको काम करना है, तो कौन से डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हो, वो कौन से डिपार्टमेंट आपको ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने बनाई है और आपके करिकुलम का पार्ट है। तो आपको इसका यूज करना चाहिए और आपका यही मेन फोकस होना चाहिए कि यार अगर मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने जा रहा हूं तो मेरा मेन फोकस है ये देखना कि मैं कौन से डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हूं। और अगर आपको लग रहा है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो यार डोंट ज्वाइन होटल इंडस्ट्री। बिलीव मी, इट्स इज नॉट अबाउट होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री या है और नहीं है, करियर खत्म नहीं, उसके अलावा बहुत इंडस्ट्री है। अगर आप अच्छे कॉलेज में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें हैं यार, देयर इज लॉट मोर अबाउट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जस्ट नॉट जस्ट होटल्स। तो ये मैं बोलूंगा, बट ऑफ कोर्स आपको प्रीफर करना चाहिए थोड़ा होटल्स का, जब आपने इतना उसकी स्टडी करी है, उसके डिपार्टमेंट्स की स्टडी करी है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा गाइस, आप लोग जब जाओगे ना तो आपका एक स्केड्यूल बनता है कि ठीक है, यू विल बी वर्किंग इन फ्रंट ऑफिस और यू विल बी वर्किंग इन F&B, किचन, हाउसकीपिंग। कितनी बार ऐसा होगा, ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आप लोगों को बोला जाएगा, फॉर एग्जांपल आप F&B में काम कर रहे हो तो आपको बोला जाएगा, मैं बता रहा हूँ, आप लोग ना अभी वीडियो देख लो, फिर अब जबकि आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी आप आपके कमेंट करोगे कि मैंने बिल्कुल सच बात बोली। तो होगा ये कि आप F&B सर्विस में आप काम कर रहे हो, आपका ना बोला जाएगा कि नहीं नहीं थोड़ा टाइम F&B में ही काम कर लो, 1 महीने किया ना F&B, ऐसा करो 2 महीने F&B कर लो, हाउसकीपिंग छोड़ो, ठीक है, F&B में ही काम कर लो। मत करना ऐसा, अपनी पूरी कोशिश करना, पूरी जान लगाना कि यार देखो अभी आपके ऊपर है, ठीक है, आपको काम भी ऐसे करना है कि कोई गुस्सा भी ना हो, ठीक है, और ये आपको खुद करना पड़ेगा। तभी हम लोग बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं कि लाइफ में हमने कुछ सीखा, हम लोग घर से बाहर निकलते तो हम कुछ सीखते हैं, ये वो चीज होती है जो आपको सीखनी पड़ेगी। अब आपको ये चीज भी सीखनी पड़ेगी कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, और आएगी, मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ भी आई थी, तो ये होगा कि एक डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है आपको बोले कि इसी में काम कर लो, ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप F&B सर्विस में हो, आपने 1 महीने बहुत काम सीख लिया F&B सर्विस का, अब मैनेजर आके क्या सोचेगा F&B का, यार इससे इतना काम आता है, ठीक है, अभी मैं नए बंदे को रखूं, उसे 1 महीने सिखाऊं, फिर उसे छोड़ दूं, फिर उसे सिखाऊं, उसे छोड़ दूं, इससे अच्छा ना इसे जो 1 महीने ये काम पूरा सीख लिया, ये पूरा चीता बन गया, इंडस्ट्री में चीता टर्म यूज करी जाती है, इससे ही काम करवाओ, इसी की रखो, ये बहुत जल्दी काम करेगा। तो ये चीज होती है, बट आपको ये चीज नहीं करनी, आपको हर एक डिपार्टमेंट में काम करना। और मैं तो ये बोलूंगा गाइस, जितना जल्दी हो सके ना F&B, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग और ये किचन, 4 में काम करो, और कुछ अपना 15-20 दिन का यार टाइम ऐसा निकालो कि सेल्स, फाइनेंस, HR ट्रेनिंग में काम कर लो। मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ 100 में से सिर्फ 2, 3 या 5% चांस होते हैं इसके, बट लगी जाए यार कहीं पे तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। प्लस अगर आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग करते टाइम आप लोग सेल्स के लोगों को देखते हो, आप लोग फाइनेंस के लोगों को देखते हो, और आपको लगता है कि यार सेल्स में मेरा इंटरेस्ट है, फाइनेंस में मेरा इंटरेस्ट है, मुझे HR में जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है और आपको लगता है कि आगे जाके ठीक है मैं सेल्स के इंटरव्यू के लिए बैठूंगा, या सेल्स एंड मार्केटिंग के MT के लिए बैठूंगा, या किसी भी चीज के लिए, तो यार मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग या फाइनेंस में जाना है, या तो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसा कहीं पे कुछ लिखा नहीं है कि आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ कि होनी चाहिए, या फिर जब आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो रही है तो उसमें आपका कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पे इन सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना तो उसका, फाइनेंस में जाना तो उसका, HR में जाना तो उसका, अगर है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है गाइस इस चीज का। अगर आपको जाना तो ये सब चीजें आपको मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग में पहले ही, मतलब अच्छी बात है ऑफकोर्स, बट आपको पूरा प्लानिंग स्ट्रेटेजीज के साथ जाना पड़ेगा, बस ऐसे ही मत चले जाना। होटल इंडस्ट्री में जाओगे आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, बट आई थिंक यू आर मैच्योर इनफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम एंड डिफरेंशिएट समवन्स इंटेंशंस, कि सामने वाला जो मेरे साथ कर रहा है वो सही है या गलत, सामने वाला मेरा मिसयूज तो नहीं कर रहा। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपको कोई मिसयूज ना करे, तो मतलब मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि काम से काम रखो। आप अपना जा रहे हो, उनसे बोलो कि ठीक है। और एक चीज मैं बोलूंगा गाइस, देखो मैं कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्लीज ये करो करो करो, बट आई पर्सनली थिंक कि ये चीज आपकी हेल्प करेगी कि यार सर्वर करके बात करना अच्छे से, और उन्हें ऐसा दिखाना कि यू आर जूनियर, दे आर सीनियर, दे आर सुपीरियर। ऐसे में क्या होगा ना, एक लेवल, एक बीच में एक डिफरेंस होता है, एक क्या बोलते हैं कि मतलब ऐसा एक वो आ जाती है बीच में पाइपलाइन, या ऐसा डिफरेंस बोलो कि वो सुपीरियर फिर आपको जूनियर की तरह ही ट्रीट करेगा। अगर आपने उन्हें ये दिखाने की कोशिश करी कि उस सुपीरियर के आप फ्रेंड हो, आप दोस्त हो उस सुपीरियर के, फिर वो आपको दोस्त की तरह ट्रीट करेगा। और जब दोस्त की बात आ जाती है ना, तो फिर वो काम ज्यादा देते हैं। मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी 9 घंटे की शिफ्ट है ना, 10 घंटे की शिफ्ट है, तो बोलेगा अरे यार ये तो अपना ही दोस्त है यार, कर ले मेरे साथ काम कर ले। और अभी कहे कि इंटेंशन आपको पता है कि मैं काम नहीं करूंगा, तो अभी ये सामने से दोस्त बन के बोल रहा है, बट ये मुझसे काम करवाएगा, क्योंकि अगर इसने बोल दिया कि अभी 2 घंटे और काम करना है तो काम करना पड़ेगा। बट अगर आप जूनियर हो और आप जूनियर बन के एक वो डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हो, जूनियर बन के चल रहे हो, बोल रहे हो कि ठीक है सर मेरा काम हो गया, मतलब 9-10 घंटे का काम है, मैंने अपना काम कर लिया, तो उसे ऐसे लगेगा कि यार एक फॉर्मल कनेक्शन है, मैं नहीं कर सकता। मतलब जितना ज्यादा मैं बता रहा हूँ, ये आप एक फॉर्मल कनेक्शन रखोगे ना, इंडस्ट्री में तो रखना,
जितना ज्यादा फॉर्मल कनेक्शन रखोगे ना, आपको 100% वो चीज हेल्प करेगी, लोग आपका मिसयूज नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना अगर आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैं बता रहा हूँ गाइस, मतलब मुझे लगता है कि यार किसी ने मेरे लिए क्यों ये वाली वीडियो नहीं बनाई, मतलब मुझे बहुत जरूरत है ऐसे वीडियोस की, बट आप लोगों के लिए बन रही है तो मेक फुल यूज ऑफ इट। ध्यान से सुनना जो बात बोलना चाह रहा हूँ। हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हैं, अगेन मैंने बोला कि अपना डिपार्टमेंट देखो, ये देखो वो देखो, लेकिन यार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूँ। जब मैं अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में गया था, मैं फ्रंट ऑफिस में गया था, जब मैं फ्रंट ऑफिस से निकला था तो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा बेटर हो चुके थे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी इंग्लिश बहुत बेटर हो चुकी थी, प्लीज ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी इंग्लिश बहुत बेटर हो गई थी, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हैंडल हो गए थे, मतलब सॉरी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो गए थे, कस्टमर हैंडलिंग बहुत अच्छी हो गई थी। जब मैं हाउसकीपिंग से निकला था तो आई न्यू कि बेड मेकिंग कैसे करते हैं, मुझे पता था कि रात को टर्न डाउन सर्विस, शाम को टर्न डाउन सर्विस कैसे देते हैं। CMR लगाए, क्लीन माई रूम का अगर टैग लगाए रूम के बाहर, तो मुझे पता है कि इसका मतलब क्लीन माई रूम है, वो बंदा कह रहा है कि जाके रूम क्लीन करो। मुझे पता है कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हम लोग प्लेस करते हैं, अमेनिटीज क्या होती हैं, मतलब यू नो स्टफ की इस तरीके का होता है वो सारी चीजें। किचन में मेरा हाथ भी कटा था 2 दिन में, मैंने शेफ से बोला भी था कि यार मेरा हाथ कट रहा है, वो कुकिंग करते टाइम, कटिंग करते टाइम, तो वो हंस रहे थे सारे के सारे कि यार तुझे आदत करनी पड़ेगी इस चीज की, अगर शेफ बनना है, तेरा हाथ नहीं कटा तो काय बात का शेफ है तू। तो एक बात बोलूंगा, उन लोगों ने मुझसे काम बहुत करा है किचन में, लेकिन यार उस चीज के लिए मैं उनका थैंकफुल होना चाहूंगा कि उनकी वजह से मेरी चॉपिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो गई थी। बिलीव मी गाइस, मेरी इतनी अच्छी चॉपिंग स्किल्स हो गई थी ना, मतलब वो लोग तो अपना काम निकलवाने के लिए मुझे सिखाते थे, लेकिन जो चॉपिंग स्किल्स मेरी हो गई थी ना, मतलब कॉलेज में मैं अगर चॉपिंग स्किल्स की बात करूँ तो बहुत गंदी चॉपिंग स्किल्स थी, मुझे नहीं होता था कट, बट होटल में जाके मेरी चॉपिंग स्किल्स बहुत बढ़िया हो गई थी। तो ऑफकोर्स किचन से भी कुछ सीखा। और F&B सर्विस की बात करूँ तो उसमें मैंने कुछ इतना ज्यादा नहीं सीखा, क्योंकि मैंने इतना टाइम भी नहीं दिया था F&B सर्विस को। आपने अगर पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपको पूरी स्टोरी पता होगी मेरी, अभी तक तो आपको सब कुछ ही पता होगा अगर आप ध्यान से हर जगह नजर रखते हो तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको पता है जब आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके आओगे, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो करके आगे, सीख के क्या आए हो, किचन में क्या सीखा, F&B में क्या सीखा, फ्रंट ऑफिस में क्या सीखा। अब अगर आप ये बोलोगे कि सर आई हैड गिवन माई बेस्ट, आई वर्कड, लेकिन ऐसा हुआ ना हमें गेस्ट के सामने नहीं भेजा जाता था, भेजते थे गेस्ट के सामने, और यू नो स्टफ कि आप लोग ऐसा बहाना बना रहे हो, उन्हें ऐसा लगेगा बहाना बना रहे हो, जबकि आप तो सच बोल रहे हो कि हमसे तो बोला चलता था कि प्याज काट दो, प्याज काट दो, प्याज काट दो। तो किचन में हमने बस कटिंग ही करी, हमने ऑमलेट बनाना नहीं सीखा, हमने सूप बनाना नहीं सीखा, ये सब चीजें नहीं चलने वाली। आप लोगों को एक डायरी रखनी है, किचन में जा रहे हो आपको लिखना है कि यार ये सूप है, हमारे होटल में ये वाले सूप रखे जाते थे, हमारे होटल की ये स्पेशलिटी है, हमारे होटल की ये टाइमिंग्स है रेस्टोरेंट्स की, ये हमारा मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है, ये हमारा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, ये हमारा बार है, बार की टाइमिंग, इसकी टाइमिंग, उसकी टाइमिंग। यार अपने आप को ना आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना पड़ेगा इन सब चीजों में, तभी आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसे काम की है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के। और देखो आई डोंट नो कि ऐसा होता भी होगा, बट मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कितने बार होगा ऐसी सिचुएशन की हो सकता है कि आपको लगे कि आप कंफर्टेबल नहीं हो कितनी चीजों में। तो एक बात मैं बोलूंगा कि अपने होटल में, जैसा मैंने एक बात बोली ऑफ कोर्स उसके अपोजिट ये बात जाएगी, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने बोला कि एक फॉर्मल इंटरेक्शन रखना, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये इंसान की इंटेंशंस कैसी हैं। तो अगर आपको लगता है कि इफ समबडी इज देयर जिसकी इंटेंशंस प्योर हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। एंड हाँ, 1 या 2 लोग आपके जरूर होने चाहिए आपके होटल में जिनके साथ आप क्लियरली खुल के सारी बातें शेयर कर सकते हो और उन्हें बता सकते हो अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो आप वो प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कर सकते हैं। ऐसा भी कोई होना चाहिए। और एग्जाम्पल के टॉपिक कि कौन हो सकता है, वो आपके ट्रेनिंग सुपरवाइजर, आपके HR सुपरवाइजर, या फिर जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो उनके सुपरवाइजर, मैनेजर। अब डिपेंड करता है आपके होटल के ऊपर उसका जो सेंट्रलाइजेशन है कि कितना ज्यादा लोग सेंट्रलाइज हैं, कि मतलब आप लोग जो खुल के बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो सब चीजों पर डिपेंड करता है। बट यू गाइस अंडरस्टैंड कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस सब चीजों से रिलेटेड आपको काम करना है। बस इतना ही मैसेज देना था कि यार प्लीज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को वेस्ट मत होने देना। मतलब सीख के आना, आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जा रहे हो तो सीख के आना और खत्म करके आना। वैसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो छोड़ देते हैं, बट उनमें से मत बनना है जो छोड़ देते हैं। जा रही हो तो कंप्लीट करके आना, 100% करके आना। और ठीक है, मुझे बात नहीं बोलनी चाहिए बट मैं बोल रहा हूँ कि मना करते हैं टिप्स के लिए, लेकिन ले सकते हो अगर हो जाए तो, ठीक है। तो
तो मतलब डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। मैं कोई ऐसा वो नहीं बोलूंगा किसी को कुछ गलत वो करने के लिए, बट ठीक है, इट्स ऑल अपॉन यू। आप सब मैच्योर हो, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। यू ऑल कैन, मुझे टर्म याद नहीं आ रही तो बट ठीक है, समझ जाना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जस्ट आई थिंक दिस इज प्रीटी मच फॉर टुडे। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अगेन अच्छी लगती है तो अच्छी लगे तभी कमेंट करना, बट प्लीज यार कमेंट करो। अगर अच्छी लग रही है तभी कमेंट करना, अगर गंदी भी लगे तो यार प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ। अपना एक फीडबैक मुझे दो, तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे किस टाइप की वीडियोस आप लोगों के लिए बनानी चाहिए। वरना मैं बता रहा हूँ, ये जो अभी मेरी आप वीडियोस देख लो ना, मैं बता रहा हूँ ये कौन लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। अगर मुझे आप लोगों से अच्छा रिएक्शन नहीं आएगा, इंटरेक्शन अच्छा नहीं आएगा, तो फिर मुझे वही एनसीएसएम सीरीज 2022 के ऊपर वीडियोस बनानी पड़ेगी। ऑफकोर्स मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाना चाहता हूँ, बट मैं आप लोगों के लिए भी बहुत सारी वीडियोस बनाना चाहता हूँ। और मेरे पास बहुत सारी चीजें शेयर करने के लिए, इंडस्ट्रीज के बहुत मैनेजर्स और अलग अलग लोग हैं जिनके साथ मैं आगे जाकर कोलैबोरेशन करूंगा और आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊंगा। बट अभी अगर मुझे मोटिवेशन की बात करूँ, वो आप लोगों के कमेंट से ही मिलेगा। तो प्लीज आप कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस